गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज से हम लोग जीपी रेटिंग के इंडियन पॉलिटी की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि इंडियन पॉलिटी में क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस ऑर्डर में हमें इसे पढ़ना है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बहुत इजी तरीके से इस सेक्शन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। हमारा गोल आंसर्स याद करना नहीं है, हमारा गोल है कि आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक्स क्लियर करवा सके, आपके गवर्नमेंट के बारे में बता सके, आपके इंडियन गवर्नमेंट के बेसिक्स क्लियर कर सके। अगर आपने इन बेसिक्स को पढ़ लिया, इन बेसिक्स को क्लियर कर लिया तो आप इसको बहुत इजी तरीके से अटेम्प्ट कर पाओगे, इंडियन पॉलिटी सेक्शन को बहुत इजी तरीके से अटेम्प्ट कर पाओगे। तो स्टार्ट करने से पहले अपन समझते हैं पॉलिटी क्या होता है। हम लोग पॉलिटी पढ़ने जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए पॉलिटी होता क्या है। पॉलिटी का मतलब होता है गवर्नेंस ऑफ कंट्री, गवर्नेंस ऑफ कंट्री, यानी कोई भी कंट्री किस तरीके से गवर्नेंस करेगी, किस तरीके से रूल करेगी, उस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं पॉलिटी सिस्टम। इसके अंदर हम हमारे गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते हैं। गवर्नमेंट बोले तो हमारे प्रेसिडेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा, राज्यसभा, हमारे पार्लियामेंट, हमारे जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर हमारे प्रीमेबल्स हैं, इन सब चीजों के बारे में हम लोग पॉलिटी सब्जेक्ट के अंदर कवर अप करते हैं। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर होगा। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम के अंदर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ, प्रेसिडेंट का टेन्योर क्या रहता है, लोकसभा के अंदर कौन सा इलेक्शन प्रोसेस रहता है, इलेक्शन कौन कंडक्ट करवाता है। तो इस टाइप के बेसिक क्वेश्चंस जो हैं हमारे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। 100% एमसीक्यू बेस्ड पैटर्न रहता है, 100% एमसीक्यू बेस्ड पैटर्न रहता है और बहुत ही मिनिमल सा सिलेबस इसके अंदर कवर किया जाता है। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस के अंदर जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसके अंदर जैसे हमारे फ्रेमवर्क, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, हमारे ड्राफ्टिंग कम्युनिटी, हमारे जो असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, उन सब के बारे में हम लोग इस सिलेबस के अंदर कवर करेंगे। प्रीमेबल, प्रीमेबल क्या होता है, प्रीमेबल के अंदर जो वर्ड्स हैं हमारे पास फ्रीडम, फर्टिनिटी और ये जो जस्टिस, लिबर्टी, ये सब क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग इस सिलेबस के अंदर कवर करेंगे। हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट्स में हम क्या पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स में हम कवर करेंगे हमारे आर्टिकल्स के बारे में, हमारे को इक्वलिटी कौन से आर्टिकल के अंदर आती है, डिस्क्रिमिनेशन, अबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, वो हम इस टॉपिक के अंदर कवर अप करेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज, कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं, इनका क्या रोल होता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या हमारे इंडियन गवर्नमेंट के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर, वो हम सब इस टॉपिक के अंदर कवर अप करने वालेंगे। आर्टिकल 51A क्या कहता है, हमारा आर्टिकल 51A पूरा फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर है, क्या है, कैसे है, वो सब चीजें हम इसके अंदर कवर अप करेंगे। प्रेसिडेंट क्या होते हैं, प्रेसिडेंट कौन होते हैं, इनको अपॉइंट करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितना टेन्योर रहता है, कितना टाइम पीरियड रहता है इनका, इनके पास क्या पावर्स होती हैं और इम्पीचमेंट प्रोसेस क्या होता है, इलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, वो सब चीज हम प्रेसिडेंट वाले टॉपिक के अंदर कवर अप करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो रहेगा अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट। कौन होता है वाइस प्रेसिडेंट, क्या इंपॉर्टेंस होती है इसके गवर्नमेंट के अंदर, क्या मेजर रोल प्ले रहता है इनका, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉर सिलेक्शन एंड मैंडेट, क्या इनका सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, क्या रोल प्ले करते हैं ये हमारे इंडियन गवर्नमेंट के अंदर, वो सब हम इसके अंदर वाइस प्रेसिडेंट वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। पीएम कौन होता है और इसका इलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, रूलिंग पार्टी, अपोजिशन पार्टी, हमारे काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर कैसे अपॉइंटमेंट होते हैं, हमारे जो कैबिनेट एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स हैं किस तरीके से वर्क करते हैं, क्या इनके पास पावर होती है, कौन इन्हें अपॉइंट करता है, वो सब चीज हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं।
पार्लियामेंट क्या होता है, पार्लियामेंट के अंदर कितने हाउसेस होते हैं, कौन सा हाउस परमानेंट होता है, कौन सा टेम्पररी हाउस होता है, वो सब चीजें हम पार्लियामेंट वाले टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। बिल्स क्या होते हैं, ऑर्डिनरी बिल क्या होता है, मनी बिल्स क्या होते हैं, कौन इन्हें पास करता है, हेड कौन होता है, वो सब चीज हम पार्लियामेंट वाले टॉपिक में कवर अप करेंगे। जुडिशरी सिस्टम, कितने टाइप की जुडिशरी होती है, जुडिशरी क्या होती है, कैसे वर्क करती है और कैसे हमें हमारे फंडामेंटल राइट से प्रोटेक्ट करती है, वो सारा काम, वो सारे टॉपिक जो है हम जुडिशरी टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं। हाँ, इनके पास क्या अथॉरिटीज हैं, इनके क्या रोल होते हैं, इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, सुप्रीम कोर्ट का काम क्या होता है, वो सब चीजें हम इस ये जो जुडिशरी वाला टॉपिक है, सॉरी, इसमें पढ़ने वाले हैं। गवर्नर कौन होते हैं, चीफ मिनिस्टर्स कौन होते हैं, ये सब भी हम यहाँ पे कवर अप करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या होती हैं, सिविल सर्विस क्या होता है, यूपीएससी क्या होता है, सीएजी क्या होता है, फाइनेंस कमीशन क्या होता है, ये सब चीज भी हम इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। इलेक्शन कमीशन का क्या रोल रहता है, इसके सुपरवाइजन, डायरेक्शन, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, इनका क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन होता है, कैसे इलेक्ट किया जाता है, इसका क्या रोल होता है हमारी गवर्नमेंट के अंदर, वो भी हम इस सिलेबस के अंदर कवर अप करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, अमेंडमेंट्स क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे। 42 एंड 44 अमेंडमेंट क्या था, जो मेजर मॉडिफाई थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उन चीजों को कवर अप करेंगे। क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहती है किसी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए, किसी लॉ के अंदर, किसी आर्टिकल के अंदर अमेंडमेंट करने के लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रहती है, किस किस का अप्रूवल जाता है, वो सब हम इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। इमरजेंसी प्रोविजंस क्या होते हैं, कौन इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है, कब कर सकता है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, वो सब हम इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पंचायती राज सिस्टम, या फिर बोले तो लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट क्या होती है, कैसे काम करती है, कब इसको हमारे इंडियन गवर्नमेंट के अंदर एड ऑन किया गया, कैसे ये हमारे तक पहुंचती है, कैसे इनका इलेक्शन प्रोसेस होता है, वो सब चीजें हम पंचायती राज सिस्टम के अंदर कवर करेंगे। नेक्स्ट आता है कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स, हमारे फंडामेंटल आर्टिकल्स के बारे में, हमारे आर्टिकल 14 जो इक्वलिटी को बताता है, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 क्या होते हैं, ये क्यों दिए गए हमें ये राइट्स, और इनमें क्या आर्टिकल 32 क्या होता है, इमरजेंसी स्पेशल। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं उनको भी हम एक अलग से वीडियो लेक्चर के अंदर जानेंगे डिटेल के अंदर। सो दिस इज ऑल अबाउट योर सिलेबस। आई होप आप लोगों को सिलेबस क्लियर हो गया होगा। कल से हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ना स्टार्ट